हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 46 करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम लोग 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके 20 में से टोटल कितने सही होते हैं फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, 20 रीजनिंग के 20 प्रश्न आपके 20 चैप्टर से होंगे। और फ्रेंड्स, यह सारे प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ और फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस नंबर होगी 46। तो फ्रेंड्स आइए आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह पहला प्रश्न है और फ्रेंड्स यह दिशा से संबंधित प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का ज़रूर देखने को मिलता है, दिशा रिलेटेड प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर क्या करता है, 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया है। यानी कि फ्रेंड्स दक्षिण की ओर, यानी कि हम आपको क्या बताएं फ्रेंड्स, एक नज़र आप यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको क्या बताएं कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और फ्रेंड्स नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूर्व होता है और इधर हमारा क्या होता है तो पश्चिम होता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आदमी दक्षिण की ओर क्या करता है, 50 मीटर जाकर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, यानी कि दक्षिण का मतलब यानी कि वह इधर आ रहा है। ठीक है, इधर आ रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है तो बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका बायां इधर है। देखिए 50 मीटर क्या करता है दक्षिण की ओर, यह 50 मीटर चला है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यह बाएं मुड़ता है और देखिए कितना चलता है, तो यहाँ पर देखिए 30 मीटर क्या करता है चलता है। ठीक है, 30 मीटर। अब क्या करता है कि फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, यानी कि अब इसका बायां, यानी कि बायां का मतलब अब देखिए यह इधर इसका बायां, यानी कि देखिए जिधर तीर जा रही है उसके साइड अब अपने आप को खुद को रखिए। देखिए अब यह इधर जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रखिए तो इसका बायां देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वह क्या है तो बाएं मुड़ा और सीधा चला, यानी कि इधर मुड़ा है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ इधर जा रहा है। ठीक है, तो इधर चलने लगा। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस दिशा में यह लगातार चलते हुए जा रहा है, तो यही बताना है कि यह किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर क्या है, ऊपर हमारा उत्तर है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा यह उत्तर की दिशा में चलता हुआ जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यह प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह रक्त संबंधी प्रश्न है, ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। और फ्रेंड्स जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें फ्रेंड्स 1 नंबर का यह ज़रूर, यानी कि एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है ब्लड रिलेशन वाला। तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप अगर खुद को रख के सोचेंगे तो देखिए यहाँ पर आप खुद हैं। अगर आपके पापा को लिखना होगा तो आपके ऊपर, और आपके दादा को रखना होगा तो आपके पापा के ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आप हैं, अगर आपके बच्चों को लिखना होगा तो आपके नीचे, आपके भाई को लिखना होगा तो इधर, बहन को लिखना होगा तो इधर, और फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी पत्नी को लिखना, मतलब जो आपके बराबर होंगे वो आपके बराबर होंगे, और जो आपसे बड़े होंगे ऊपर, और जो आपसे छोटे होंगे वो आपके नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न को हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कही, यानी कि तरन, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तरन क्या है, एक लड़की है। ठीक है, तरन ने कही कि वह मेरे पति, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हम टी से तरन को देख लेते हैं। ठीक है, तरन क्या है कि क्या कर रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कि कोई भी एक महिला है, यहाँ पे मान लीजिए यह महिला है और तरन इसके तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है, अब आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, कि वह मेरे पति के ससुर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तरन है और तरन के पति का ससुर। ठीक है, यानी कि तरन के पति का ससुर, यानी कि तरन एक लड़की है और तरन के पति का ससुर, यानी कि अगर तरन एक लड़की है तो पति, उसके पति का ससुर कौन हो जाएगा, तो तरन का क्या हो जाएगा, तो तरन का पिता होगा। ठीक है, यह क्या है, तो इसका क्या है, ससुर है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यह ससुर है। तो यहाँ पे देखिए वह मेरे
मेरे पति के ससुर की माँ है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ससुर की माँ, यानी कि यह क्या है, तो यह क्या है, तो रश्मि का क्या है, यह रश्मि का पिता है। और यहाँ पे देखिए पति के ससुर की माँ, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि पति के ससुर, यानी कि यह जो ससुर है ये इसकी माँ, यानी कि इसकी माँ यहाँ पे जो होगी तो यह क्या लगेगी, तो फ्रेंड्स देखिए यह ऊपर देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तरन है, ठीक है, यहाँ पे तरन है और तरन एक क्या है, तो लड़की है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, तरन एक क्या है, लड़की है। और यहाँ पे देखिए वह मेरे, तरन कह रही है, ठीक है, कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है, यानी कि तरुण के पति का ससुर, यानी कि इसकी तरन की क्या हो जाएगी, तो तरन की यहाँ पे तरुण का क्या हो जाएगा, तो तरुण के पिता हो जाएंगे। और तरन के पिता की यहाँ पे ससुर की माँ, यानी ससुर की माँ, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यह जो तरन है यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, तो दादी की बात की जा रही है, ठीक है, तो दादी की बात की जा रही है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि तरन उस महिला से, यानी इसी महिला से, दादी का यहाँ पे इसी महिला को दिखा के तरन कह रही थी कि यह मेरे ससुर के पिता की क्या है, मेरे पति के ससुर की माँ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह इसकी क्या लगेगी, तो यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी पापा हैं और यहाँ पे आपकी दादी हैं। तो यहाँ पे आप हैं तो ये आप क्या लगेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आप लड़का हैं तो पोता लगेंगे और लड़की हैं तो आप पोती लगेंगी। तो फ्रेंड्स तरन एक यहाँ पे लड़की बताया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पे देखिए पोती हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 20 प्रश्न जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज, 20 प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके 20 में से टोटल कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स डेली आखिरी वाले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, उसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको भी आप बताइएगा। और फ्रेंड्स आपके 20 में से कितने सही हुए यह भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली रीजनिंग की जो प्रैक्टिस हो वो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। आइए तो फ्रेंड्स हम लोग अब प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको अब हम लोग क्या, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या कौन सी संख्या होगी, इन 4 ऑप्शनों में से यह हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स बताना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह 9 और यह 7 हमारा कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 तो हमारा हो गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो हमें 9 लाना है। तो इस अगर 3 को क्या कर दें, इस 3 को अगर इस 12 में से माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे 9 बच जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग उसी प्रकार इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में से अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार इस 4 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। अब हम लोग फिर से उस वैसे ही इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनको अगर जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में से इस 5 को क्या करेंगे, 12 में से इस 5 को यहाँ पर क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा। और 7 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आपको कौन से प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स, यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे फ़ोन का यहाँ पे कूट क्या दिया हुआ है, फ़ोन का कूट हमारा कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। के का देखिए यहाँ पे 41 दिया हुआ है। उसी प्रकार काल का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पर आप लिखेंगे FHO, फिर उसके बाद N और यहाँ पे E को लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर अंक में दिया है तो आपकी फर्स्ट वेरिता यही बनती है कि फ्रेंड्स आप इसको भी क्या करेंगे, इसके अंकों में बदल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे P की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो फ्रेंड्स P की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 16 हो जाती है। H की प्लेस वैल्यू 8 होती है। O की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 15 होती है। और N हमारा 14वें स्थान पे, यानी कि N की प्लेस वैल्यू 14।
और फ्रेंड्स यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू 5। अब फ्रेंड्स इनको हम लोग एक बार जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 5 14 और 14 यहाँ पे 14 6 20 और 20 8 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 को यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 58 यहाँ पे मिल गया, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इनको अंकों में बदलना है और फिर उसके बाद हमें क्या कर देना है, अंकों में बदलने के बाद हमें बस जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे के, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद वाई है, ठीक है। के की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 11 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और यहाँ पे वाई की प्लेस वैल्यू हमारी 25 होती है, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनको देखिए फ्रेंड्स जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखिए 25 5 30 और 30 10 40 और 40 और 1 41। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, काल का करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डबल एल, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एल की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। यहाँ पे डबल 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम लोग एक बार जोड़ के देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ लेंगे, देखिए 12 दूनी के 24 और 1 25 और 25 3 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28, ठीक है। तो देखिए 28 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रश्न समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको प्रश्न, यह 20 प्रश्न आपको कैसे लगेंगे, या सरल लगे या आसान लगे हैं या मॉडरेट लगे हैं, यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स वेन आरेख का यहाँ पे चयन करना है, भारतीय वैज्ञानिक संगीतकार, यह तीनों शब्दों से क्या करना है, वेन आरेख हमें बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे भारती का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, 20 से हम कर लेते हैं भारती का। अब फ्रेंड्स देखिए भारती का डायग्राम हमारा बन चुका है, यहाँ पे भारती का हो गया है। अब हम लोग वैज्ञानिक का बनाएंगे और वैज्ञानिक का यहाँ पे देखेंगे भारती से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ तो संबंध है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक भारतीय भी होते हैं और कुछ वैज्ञानिक विदेशी भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी वैज्ञानिक भारतीय नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ वाला बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए वी से वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए संगीतकार का बनाएंगे, संगीतकार का बनाएंगे और संगीतकार का देखेंगे कि वैज्ञानिक से और यहाँ पे भारतीय से क्या संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स संगीतकार, कुछ वैज्ञानिक हमारे संगीतकार भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर नहीं है कि वैज्ञानिक संगीतकार नहीं हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक संगीतकार भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ संगीतकार भारतीय भी होते हैं और कुछ संगीतकार विदेशी भी हो सकते हैं और कुछ संगीतकार वैज्ञानिक और भारतीय दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा दोनों से यहाँ पे कुछ वाला भाग बनेगा, यहाँ पे एस से संगीतकार। और यह देखिए यह ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का क्या करना है, चयन करना है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा भिन्न है यह हमें क्या करना है, तो बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे सी का विपरीत क्या होता है, तो सी का विपरीत हमारा एक्स होता है, ठीक है। एच का विपरीत, तो एच का विपरीत हमारा यस होता है, यह तो ठीक है। यहाँ पे देखिए एल का विपरीत ओ दिया है और आर का विपरीत आई, यानी कि यह भी हमारा सही है। टी का विपरीत क्या होता है, तो जी होता है और जी एफ का विपरीत हमारा यू होता है, यानी कि यह भी हमारा सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बी का विपरीत हमारा देखिए वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी का विपरीत हमारा क्यू दे दिया है, जबकि फ्रेंड्स पी का विपरीत क्या होता है, तो फ्रेंड्स पी का विपरीत हमारा के होता है, ठीक है। पी का विपरीत हमारा के होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत दिया है और यही हमारा भिन्न है और यही हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आपका कौन सा आंसर आप लगाए थे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर वाला प्रश्न, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्या बताएं हैं कि यहाँ पे देखिए पहले इसका पहला और इसका पहला आप देखिए, ठीक है। तो ए से सी किया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, +2 किया है।
यहाँ पे सी से ई यानी कि यहाँ पर भी +2, सी से ई यानी कि 2 प्लस आप यहाँ पे समझिए, सी के बाद देखिए क्या आता है तो डी आता है और ई आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 यानी कि 1 और 2, यानी कि सी के बाद 2 अंक आगे लिखा यानी कि प्लस हमारा 2 किया है, ठीक है। तो +2 हमारा किया है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 और यहाँ पर देखिए यहाँ पे सी के बाद ई के बाद देखिए एफ और जी यानी कि यहाँ पर भी +2, यहाँ पर देखिए जी से एच आई यहाँ पर भी +2, फिर उसके बाद देखिए आई के बाद +2 हम लोग कर देंगे तो जे और के यानी कि यहाँ पे सबसे पहला अक्षर के आएगा और के हमारा देखिए डी में नहीं दिया है और हमारा ए में भी नहीं दिया है, ठीक है। अब बचा हमारा ऑप्शन बी और सी। उसी प्रकार देखिए अब हमको इसी में देखिए यहाँ पे अब इसका दूसरा और इसका दूसरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी के बाद क्या आता है तो क्यू और आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर से क्या दिया है, आर से पी कर दिया है, यानी कि आर से पी कर दिया यानी कि 2 माइनस कर दिया है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 यानी कि 2 पीछे गया है और पीछे जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया है तो माइनस हमारा 2 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए -2, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए इसका दूसरा और इसका दूसरा, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी हमारा देखिए -2। तो जे के बाद देखिए -2 अगर हम लोग जाएंगे तो एच आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स एच के बाद ABCDEFG, एच के बाद देखिए आई और हमारा जे आता है और यहाँ पर देखिए जे के बाद एच, ठीक है। तो यहाँ पे जे के बाद एच यानी कि यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। तो के और एच हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के और एच हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा विकल्प सही था, डी वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में क्या है तो फ्रेंड्स कितने आयतों की संख्या है, यह हमें क्या करना है तो बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप ज़्यादा माइंड लगाएंगे तो आप यहाँ पे गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, SSC GD में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको इसमें आयत यानी कि आयत हमारा कैसे होता है तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ हमारा क्या होता है, आयत होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 1 हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। और एक हमारा यह बड़ा वाला, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में हमें क्या है तो टोटल 11 आयत हमें मिले हैं और 11 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुवैत से क्या दिया हुआ है, कुवैत का दिनार दिया हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स कुवैत से दिनार का तो देखिए यहाँ पर कुवैत से दिनार दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ईरान से हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए कुवैत से दिनार क्या दे रखा है तो फ्रेंड्स कुवैत की मुद्रा क्या होती है, दिनार होती है, ठीक है। उसी प्रकार ईरान की मुद्रा हमें क्या होती है, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न में आपको जानकारी होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। फ्रेंड्स आप आसान मत समझिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ईरान की मुद्रा नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ईरान की मुद्रा क्या होती है तो ईरान की मुद्रा हमारी रियाल होती है। रियाल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉलर किसकी मुद्रा है तो फ्रेंड्स डॉलर हमारी यहाँ पे USA की मुद्रा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे युआन, तो युआन फ्रेंड्स हमारी चीन की मुद्रा है, यह भी हमें क्या है तो पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स पाउंड कहाँ की मुद्रा है यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स श्रृंखला को क्या करना है, हमें पूरा करना है, ठीक है। श्रृंखला हमारी कैसे पूर्ण होगी यह हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे L के बाद क्या है तो L के बाद हमारा यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए L के बाद खाली स्थान है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे L के बाद J है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए L के बाद J है, तो हम लोग यहाँ पर क्या भर लेंगे तो J को
भर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जे को लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा क्या बन गया है, तो यहाँ पे देखिए NMLJJ, ठीक है। यहाँ पे NMLLJJ बन गया है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग M को भर लेंगे तो NMLJJ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फिर से N हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का N हो जाएगा तो NMLJ और J, यानी कि डबल J बनाना है तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा J। अब यहाँ पे डबल J के यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स NML, ठीक है, और यहाँ पे JJ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा L हो जाएगा। यही हमारा क्या है, तो यही जिस ऑप्शन में हमें मिलेगा यही हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स JMNJL हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी, यह हमें क्या करना है तो बताना है। फ्रेंड्स हम आपको पासे में क्या बताए हैं कि दो पासे अगर आपके पास हों तो दो पासों में देखिए कौन सा अंक कॉमन है या कौन सा चीज़ उसमें आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका कॉमन मिल गया तो उन कॉमन को लिख लीजिए और घड़ी के दिशा में चलिए, आपका विपरीत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर दो पासे हों, अगर दो चीज़ कॉमन मिल जाए तो दोनों कॉमन के अलावा जो एक एक चीज़ बचती है वो आपस में विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहले और दूसरे पासे वाले को हम सबसे पहले लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे तो कॉमन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो यह आयत है, ठीक है, और त्रिभुज है, यह हमारा क्या है तो कॉमन मिल गया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस रेखा की क्या है, यह गोला क्या है विपरीत है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है त्रिभुज का विपरीत, ठीक है। तो त्रिभुज का विपरीत हमें तो मिला नहीं। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और पहले और तीसरे वाले को लेंगे, ठीक है। तो पहले और तीसरे वाले में देखिए यह गोला और यह आयत जो है और यह वर्ग है, यह दोनों क्या हैं तो यह दोनों सेम हैं, तो यह हमारे यह विपरीत हैं, ठीक है। और यानी कि देखिए यह जो कॉमन मिला है, तो कॉमन वाले को घेरेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसमें का त्रिभुज बचा है और इसमें का हमारा यह क्या है तो षटकोण बचा है, ठीक है। तो त्रिभुज का विपरीत हमें क्या मिल जाएगा, जो बचता है अगर दो कॉमन मिल जाए, हम आपको क्या बताए हैं कि अगर दो कॉमन मिल जाए तो जो बचते हैं आपस में वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए पहला और तीसरा वाले को हम लोग लिए हैं, तो देखिए इसमें से गोला और यह आयत यह है कि चतुर्भुज है कि मतलब यह गोला और यह वर्ग, ठीक है, यह आयत है वर्ग है कुछ भी है, यानी कि देखिए यह गोला और यह हमारा क्या है वर्ग है, यह कॉमन है और बच गया हमारा त्रिभुज और बच गया हमारा यहाँ पे षटकोण। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का विपरीत पूछा है तो त्रिभुज का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा षटकोण हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर POT का कूट क्या दिया है ATOP दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P और फिर उसके बाद O और फिर उसके बाद यहाँ पे T, इसका कूट क्या दे दिया है A दे दिया है, फिर उसके बाद T दे दिया है, फिर उसके बाद O और फिर उसके बाद P। तो देखिए फ्रेंड्स इसी में से जो अंक है मतलब अक्षर हैं इधर उधर हुए हैं, ठीक है। तो देखिए P वाला इधर चला गया है, T इधर चला गया है और बीच वाला यहाँ पे O हमारा बीच में ही रह गया है और A हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा गया है। तो उसी प्रकार हम लोग भी क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A, फिर उसके बाद R और फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद A, या तो हम लोग लिख लेंगे। और हम लोग इसमें भी क्या करेंगे क्रॉसिंग मेथड से कर देंगे और स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर A को एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर भी हम लोग A को एक्स्ट्रा रख देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग क्रॉसिंग मेथड से जब करेंगे तो देखिए क्रॉसिंग वाले से जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो देखिए A वाला तो हमारा सबसे पहले तो A वाला हमारा इधर आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, ठीक है। एक A हमारा इधर हो गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा कलर को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए हमारा कलर को जब चेंज करेंगे तो देखिए A हमारा इधर आ गया है, ठीक है। और उसी प्रकार जब A हमारा इधर आएगा तो N हमारा कहाँ पर जाएगा, तो N हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए A हमारा इधर आ गया है, A इधर आ गया है, फिर उसके बाद N हमारा कहाँ पर जाएगा तो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए फिर क्या करेंगे तो E वाला हमारा इधर आ जाएगा, E हमारा
इधर आ जाएगा, एन के बाद आ जाएगा, ठीक है, एन आ गया, ई आ गया, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हमारा आर हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा यहाँ पे आर आ जाएगा और फिर उसके बाद ए वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ए हमारा यहाँ पे आर के बाद आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो हमें ए जो है, ए एक्स्ट्रा जिसमें इसमें जोड़ा था क्रॉसिंग करके, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग किया है और ए हमारा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इधर, तो हम लोग भी यहाँ पे ए को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स डबल ए एन ई आर ए, डबल ए एन ई आर ए, डबल ए एन ई आर ए, देखिए हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको लगभग अब तक रीजनिंग के 400 प्रश्नों को करवा चुके हैं, ठीक है, 400 से ज़्यादा प्रश्नों को करवा चुके हैं। और फ्रेंड्स हम लगभग कम से कम 5000 रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स डेली प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, दी गई आकृति का एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए इसमें ज़्यादा देखिए इसमें थोड़ा इसको क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब के जब इधर बनाना है तो अगर इसको बनाने लगेगी तो टाइम हमारा क्या है कि ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यह आकृति बनाने में हमारा ऐसे ही 10-20 सेकेंड चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग पी को देखेंगे। तो देखिए पी हमारा इधर आएगा तो कैसा बनेगा, तो सीधा बन जाएगा। तो देखिए पी हमारा यहाँ पे देखिए पी हमारा यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे भी हमारा यहाँ उल्टा है, ठीक है। तो यह दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, यानी कि 2 ऑप्शन आपका 1 सेकेंड में ख़त्म हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग 5 को देखेंगे। तो 5 हमारा देखिए कुछ हमारा ऐसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा। तो देखिए 5 तो हमारा इसमें भी उल्टा दिया है, इसमें भी उल्टा दिया है। तो यानी कि अब हमारी बात कैसे बनेगी, देखिए यह वाला जो त्रिभुज है, यह वाला जो त्रिभुज है वह हमारा कैसा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह वाला हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। इसका जो है कि यह नुकीला वाला भाग इधर है तो इसका नुकीला वाला भाग इधर हो जाएगा। अब देखिए यह तो सेम दे दिया है, ठीक है, यह तो त्रिभुज जो है ऊपर वाला सेम दे दिया है, यहाँ पर सेम दे दिया है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा सिर्फ बचा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका जो यह प्रश्न होता है जो क्या करता है कि उसमें कुछ दे देता है कि आपका ए बराबर भागा है, बी बराबर गुणा है, सी बराबर प्लस है, डी बराबर माइनस है, तो इन निम्न समीकरण को हल कीजिए। फ्रेंड्स यह प्रश्न तो सभी को आता है, बस क्या है कि इसमें गलती ज़्यादा होती है, कुछ लोग समीकरण को सॉल्व करने में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यही और यहाँ पे कुछ उसमें समीकरण को क्या करते हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो वैसे भी आपका जो है कि अगला प्रश्न छूट जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप तुरंत देखिए लिखिए 39, फिर उसके बाद ए का देखिए भागा दिया हुआ है तो भागा लिखिए, फिर 3 लिखिए और बी का मतलब गुणा दिया हुआ है, यानी कि आप फटाफट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 11 के बाद सी है, सी का देखिए प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे और फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे कितना 57 लिखेंगे और डी का मतलब यहाँ पे देखिए माइनस दिया है और यहाँ पे आप 29 को लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए 13 यहाँ कितना होता है, तो यहाँ पे 39 होता है, यानी कि यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे गुणे 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 57 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस हमारा 29 हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब 13 में 11 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो फ्रेंड्स हमारा 143 हो जाएगा, ठीक है, 143 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 143 और ये 143 और यहाँ पे प्लस 57 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 29 हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो 143 में क्या करेंगे 57 को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 143 लिखिए यहाँ पर और यहाँ पे 57 को आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7 3 10 को 0, 5 4 9 और 10 को 0 और यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और 200 माइनस यहाँ पे 29 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम लोग 200 में से 29 को हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 2 में से हमारा 1 बचा है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 171 हमारा यहाँ पे बचेगा, ठीक है। 171 देखिए किस ऑप्शन में है,
तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे एच संबंध है 16 दिया हुआ है और डी संबंध है 8 दिया हुआ है। इनका जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार हमें इन ऑप्शनों में से खोजना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए एच से 16 लिखा है, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और हमें कितना लाना है, 16 लाना है। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 16 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए डी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 4 होती है और 8 लाना है। तो यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर देंगे जैसे यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू लिख के डबल उसका मतलब 2 गुना करने पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के है और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो के की प्लेस वैल्यू कितना होती है यह आप हमें यहाँ पे देखिए के की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो के की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11। ठीक है, और 11 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, और 22 और यहाँ पे दे दिया है 21, यानी कि यह हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। टी की प्लेस वैल्यू, और टी की प्लेस वैल्यू देखिए कितना होता है, तो टी की प्लेस वैल्यू हमारा होता है 20 और जब इसका 2 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे दिया हमारा 20, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ई की प्लेस वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है और 5 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें 10 मिल गया। ठीक है, तो यही हमारा 100% राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डी वाले को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी होती है कितना, 18 होती है और इसका अगर 2 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। 18 दुना के 36 और यहाँ पर दिया है 26 और यहाँ पे हमारा यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर के प्रश्न का। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कथन दे रखा है, यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। फ्रेंड्स हमारे समझते तो यह कथन वाला सबसे आसान प्रश्न होता है। ठीक है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सभी जे क्या हैं, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी जे क्या हैं, बी हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए सभी जे क्या हैं, बी हैं, यानी कि यह क्या है, जे हैं। ठीक है, और सभी जे क्या हैं, तो सभी जे हमारे यहाँ पे बी हैं। ठीक है, तो सभी जे हमारे क्या हैं, बी हैं, यानी कि सभी जे क्या हैं, तो बी हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे और जे हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ डी क्या है, बी हैं, यानी कि कुछ डी क्या है, बी हैं, यानी कि कुछ वाला बनेगा। तो कुछ डी हमारे बी हैं, यानी कि देखिए कुछ डी हमारे यहाँ पे बी हैं, यानी कि कुछ बी का भाग हमारा यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा कुछ ऐसे हमारा बन चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए क्या है, कुछ डी जे नहीं है, यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे जब, तो देखिए क्या कह रहा है कि निष्कर्ष एक हमारा क्या कह रहा है कि कुछ डी जे नहीं है, यानी कि कुछ डी जे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही बात है, डी का जे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब हम लोग देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ बी जे नहीं है। ठीक है, कुछ बी जे नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ बी जे नहीं है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो कुछ यहाँ पे यह बी है और यहाँ पे बी के अंदर जे है। ठीक है, यानी कि ज़रूर इतना भाग हमारा क्या है, बी का जे है, यानी कि यह हमारा क्या है, तो गलत कह रहा है कुछ भाग बी का जे है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, यानी कि बी दूसरा वाला हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ डी जे नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ डी जे नहीं कह रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, यह देखिए आपका बी है और बी के अंदर क्या है, जे है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह बी वाला भाग क्या है, डी है। ठीक है, तो यानी कि कुछ भाग बी का जे है तो ज़रूर कुछ भाग होगा, यानी कि यह भी हमारा क्या है, एक तरह से गलत ही है। और हमारा देखिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आयोग हमारा बी माना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न क्या है, तो यह भी प्रश्न बहुत ही आसान होता है। बस इसमें क्या है कि बच्चे गलती ज़्यादा करते हैं और इसीलिए 1 नंबर का यह हमारा ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको क्या बताए हैं कि जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी के बाद ऐसे ई, मतलब जैसे क्रम में होते हैं, वैसे भी हमको ऐसे इसमें भी करना होता है और कॉमन को काटते हुए जाना है। देखिए इसमें हमारा क्या है, तो एस हमारा सभी में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टी बचा है, यहाँ पे एच बचा है, यहाँ पे पी बचा है, यहाँ पे टी टी पी। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारा एच आता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी की, यानी कि सबसे पहले हमारा एच आता है, यानी कि 3 नंबर वाला हमारा कटेगा और 3 नंबर वाला हमारा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारा यानी कि पहले आ जाएगा। और देखिए 3 हमारा सभी ऑप्शनों में है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें टी बचा है, फिर उसके बाद टी बचा है, टी बचा है, पी बचा है, फिर इसमें पी बचा है। ठीक है, तो देखिए पी पहले आता है कि सबसे पहले आता है टी, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी कि पी पहले आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पी हमारा कॉमन है, यहाँ पे पी हमारा कॉमन है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 5 और 6 वालों को सिर्फ देखेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे आई बच रहा है, यहाँ पे ए बच रहा है और ए हमारा पहले आता है, तो हमारा 6 नंबर वाला हो जाएगा यहाँ पे और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद देखिए सभी में देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा आई वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई वाला आएगा तो 5 नंबर वाला भी हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाला हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा कौन, 1 2 और यहाँ पे 4 वाला बचा है। ठीक है, 1 2 4 वाला बचा है, तो देखिए सभी में हमारा यहाँ पे टी कॉमन है, ध्यान देंगे तो टी हमारा सभी में कॉमन है। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों में यू यू है और इसमें आर है, तो देखिए आर एस टी यू, यानी कि आर हमारा पहले आता है, तो हमारा इसमें पहला वाला यहाँ पे पहले हो जाएगा और यह भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा बचा 2 और 4, तो देखिए दोनों में यू यू हमारा कॉमन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आप कहेंगे कि डी हमारा क्या है, तो पहले आता है, डी हमारा यहाँ पे पहले आता है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर उसके बाद यही बचा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सबसे आखिरी में हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा आंसर क्या होगा, 36 51 24, 36 51 24। देखिए हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि कॉमन को काटते हुए जाना है, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न, तो फ्रेंड्स 18 नंबर का प्रश्न हमारा, देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कितने पुरुष क्या हैं, महान है लेकिन मानव नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह वुमन वाला क्या है, त्रिभुज जो है यह मानव है। ठीक है, और यह देखिए क्या है, तो यह हमारा क्या है, पुरुष है और हमारा यहाँ पे देखिए ग्रेट वाला क्या है, महान है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि कितने पुरुष क्या हैं, महान है लेकिन मानव नहीं है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज वाले जितने अंक हैं यह हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको हम लोग यहाँ पे ध्यान ही नहीं देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें पुरुष और महान दोनों कह रहा है कि कितने पुरुष और महान दोनों हैं। ठीक है, तो यह 13 आप देखेंगे, तो फ्रेंड्स 13 वाला देखिए 13 क्या है, तो सिर्फ हमारा पुरुष है, तो यह 13 वाला भी हमारा इसमें कटेगा। और देखिए फ्रेंड्स यह 7 वाला क्या है, तो 7 सिर्फ महान है, तो 7 वाला भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए 4 क्या है, तो यह 4 हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस आयत में भी हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, और 8 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। और देखिए यह ग्रेट वाला जो गोला है इसमें भी हमारे 4 और 8 दोनों आ रहे हैं, यानी कि 4 और यहाँ पे प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हमारे हो जाएंगे 12। यह 12 पुरुष क्या हैं, पुरुष भी हैं और महान भी हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे दी गई आकृति में क्या है, तो कितने त्रिभुज हैं यह आप हमें बताएंगे कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे कि या नहीं करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह क्या है, तो त्रिभुज है,
जिसमें कि एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे, दो त्रिभुज यहाँ पे और तीसरा वाला हमारा यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, तो इसमें आपको देखिए एक हमारा यह छोटा वाला है, ठीक है, एक हमारा यह दूसरे वाला है और एक हमारा यहाँ पे तीसरे वाला, यानी कि 3 हमारा इसमें बन रहा है और 3 हमारा देखिए इसमें बन रहा है, यानी कि इस आकृति में 3 + 3 हमारा कितने, यानी कि 6 क्या है, त्रिभुज हैं। ठीक है, तो 6 हमारे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 5 लोग क्या हैं, 5 लोग एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि यह क्या है, यह वृत्ताकार है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो 5 लोग इसके किनारे बैठे हुए हैं, जिसमें कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए JF के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह आपका बायां तो इसमें भी बायां, यह इधर आपका दायां तो इधर भी आपका दायां, और इस प्रश्न में भी दायां। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि JF के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि F को बैठा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि JF को क्या है, तुरंत बाएं है, यानी कि F का बायां हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा J है। ठीक है, अब देखिए NF के बाएं को दूसरे स्थान पे है, यानी कि N जो है F के बाएं दूसरे स्थान पे है, यानी कि बायां का मतलब इधर ही जा रहा है, यानी कि एक यह और यहाँ पे दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे N है। ठीक है, अब देखिए यह भी हमारा स्टेप ख़त्म, यह भी हमारा स्टेप ख़त्म, और देखिए यहाँ पे V क्या है, J के बाएं को दूसरे स्थान पे है, यानी कि जो V है J के बाएं को दूसरे स्थान पे है, यानी कि इधर ही जा रहा है, बायां इधर ही है, तो देखिए एक यह स्थान और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे V है। ठीक है, यहाँ पे हमारा V बैठा है। अब देखिए एक और हमारा बचा है R, और R को हम लोग इधर ही बैठा लेंगे, किधर हो, यहाँ पे किधर भी बैठा लेंगे, R हमारा इधर हो गया है। अब देखिए प्रश्न में पूछ कह रहा है कि J के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी कि J के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यह हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स J का यहाँ पे J है, यह आपको J दिखाई दे रहा है, और एक स्थान यह F बैठा है और दूसरे स्थान पे हमारा यहाँ पे R बैठा है, यानी कि J के दाएं और दायां इधर ही है, यानी कि J के दाएं देखिए दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स R बैठा है। ठीक है, और यही हमारा R हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 21 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर वाला प्रश्न क्या है, हम लोग लास्ट वाले प्रश्न को क्या करते हैं, इसका आंसर आप हमें प्यार से कमेंट करते हैं, और फ्रेंड्स हम आपके कमेंट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, और फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम को उसमें सॉल्यूशन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स 21 नंबर वाले प्रश्न को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे लिखिएगा टाइपिंग करके कि क्वेश्चन, और यहाँ पे 21 नंबर लिखिएगा, और कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है उस विकल्प को लिखिएगा। ठीक है, उस विकल्प को आप लिख के हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिसको हम क्या करेंगे, कमेंट को आपके लाइक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्रेंड्स हमें क्या मिले, तो मोटिवेशन मिले, और फ्रेंड्स हम डेली बेहतरीन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे रीजनिंग के एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।